ईरान अमेरिका वॉर के बीच एक संग्राम भारत में भी छिड़ गया है। सिलेंडर के बहाने राहुल गांधी और इंडी ने मिलकर पीएम मोदी को घेरने के लिए नया मोर्चा खोला। राहुल गांधी और इंडी ने आज संसद से लेकर सड़क तक गैस और तेल पर खूब हंगामा किया। संसद भवन के बाहर राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने देश भर में एलपीजी की कमी का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा। इस जवाब को मांगने में कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, मांगना चाहिए, लेकिन सिलेंडर के साथ साथ नरेंद्र सरेंडर भी ले आए। यानी उनका फोकस पब्लिक की तकलीफ कम, नरेंद्र मोदी को घेरना ज्यादा लग रहा है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने पीएम मोदी के खिलाफ जो नारे लगाए, सुनिए एक बार। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी देश से कह रहे हैं कि पैनिक मत करो, और खुद इतने पैनिक में हैं कि संसद तक नहीं आ रहे। सुनिए राहुल गांधी। PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं, तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस सही मुद्दे को पकड़ते पकड़ते फिसल जाते हैं। पब्लिक की बात कीजिए ना बॉस, पब्लिक आपके लिए आपको वोट करती है, नहीं भी करती है तो आप पब्लिक के लिए ही नेता बने हुए हैं। लेकिन इनके जीवन का एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से सरेंडर कर दिया, यह बता दो। कभी कभी तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जाके कोने में इनको बोलेंगे, हाँ भाई चल मान भाई, तुम जो सोचते हो वही सही, तुम भी खुश रहो जीवन में, दूसरों को भी रहने दो। क्योंकि पब्लिक के साथ क्या हो रहा है उससे इनको मतलब नहीं है, इनको बस नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखाना है। राहुल गांधी और इंडी वाले ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी कुछ कर ही नहीं रहे, देश में कुछ हो ही नहीं रहा, सरकार एकदम चुपचाप बैठ गई। देखिए सब कुछ 100% ठीक नहीं हो रहा है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए कि इतना बड़ा क्राइसिस है, दुनिया भर में ना क्राइसिस है, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उसके बीच भी हजारों भारतीयों को बचाकर खाड़ी देश से भारत लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस इस वक्त अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी है। 1 मार्च से 7 मार्च के बीच आपको पता है कितने भारतीय वापस आए हैं? जिस वक्त आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में एयर स्पेसेस जो हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट में 52,000 भारतीय एयर स्पेसेस बंद होने के बावजूद 52,000 भारतीय वापस लाए गए। ये आपको बता रहा हूं 1 मार्च से 7 मार्च, 1 मार्च से 7 मार्च के बीच का खाड़ी देशों से लाए गए हैं 52,000। इनमें से 30,000 से ज्यादा लोग भारतीय एयरलाइंस के जहाजों में लौटे। लेकिन अभी जो राजनीति हो रही है वो एलपीजी के क्राइसिस को लेकर हो रही है। मोदी ने आज मंत्रियों को सख्त निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संकट का देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखिए और हालात पर लगातार निगरानी बनाकर रखिए। आगे पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ का सोशल मीडिया पर पूरी आक्रामकता के साथ जवाब दीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तैयारियां बहुत मजबूत हैं। मौजूदा संकट से निपटने के लिए भारत की पड़ोसियों समेत कई दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर तैयारी है। तेल और गैस को लेकर आज लोकसभा में भी बड़ा हंगामा हुआ। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच आज पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल गैस के संकट पर जवाब दिया। हरदीप पुरी ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट कमर्शियल शिपिंग के लिए बंद है, फिर भी भारत इस क्राइसिस को दूसरों के मुकाबले बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है। भारत की क्रूड सप्लाई स्टेबल है क्योंकि इंपोर्ट को पहले ही डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। हॉर्मुज से भारत का 45% क्रूड ऑयल आता था, लेकिन हॉर्मुज से सप्लाई में दिक्कत हुई तो उतना ही तेल भारत ने दूसरी जगहों से इसी बीच में सिक्योर कर लिया। नॉन हॉर्मुज रास्ते से भारत का क्रूड इंपोर्ट पहले 55% होता था, लेकिन अब यह बढ़कर 70% पर पहुंच चुका है। 2006-7 में भारत 26 देशों से तेल खरीदता था, लेकिन आज की डेट में भारत के क्रूड इंपोर्ट के सोर्स बढ़कर 40 देशों तक चले गए। पेट्रोलियम मंत्री दावा कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो क्रूड की सप्लाई दूसरे सोर्सेज से कर ली, लेकिन क्या हम उतना इंपोर्ट कर पा रहे हैं जितनी हमारी जरूरत है? दूसरे सोर्सेज सप्लाई के बाद भी इंपोर्ट में कितना गैप है मैं आपको बताता हूं, सुनिए जरा। इस वक्त स्थिति क्या है यह आपको बता रहा हूं क्रूड ऑयल के बारे में।
जो भारत खरीदता है, क्योंकि भारत में कोई बहुत बड़ा तेल का भंडार नहीं है। भारत का हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से भारत का तेल आता है, वो कितना आता है? 45% आता है बॉस, भारत का तेल जो भारत की जरूरत का है। ये आज की डेट में क्लोज है, यानी ये बंद हो रखा है। तो भारत को 45% तेल कहां से आएगा बॉस, जब यही रास्ता बंद है? अब हरदीप पुरी खुद कह रहे हैं कि नॉन हॉर्मुज स्ट्रेट से कितना तेल आता है भारत का? कह रहे हैं 55% आता है। अब बढ़ाकर इसको कितना किया? कह रहे हैं बढ़ाकर इसको हमने 70% कर दिया। यानी कि आपने कितना बढ़ाया? 55 का 70 किया, इसका मतलब 15% का आपका गेन है। 15% उधर से कवर कर रहे हैं ना। आपका बंद कितना हुआ है? 45%। यानी इंपोर्ट का गैप कितना है? इंपोर्ट का गैप आज की डेट में, अगर आपके ही आंकड़ों को माने पेट्रोलियम मंत्री जी, तो 30% बनता है। क्योंकि जो 45% आता था, अगर वो बंद है, 15% आपने उसको रिकवर किया है दूसरी जगहों से मंगा के, तो 30% कम ना पड़ रहा होगा फिर। और हमारा डेली कंजम्पशन जो है डेली का, वो है 55 लाख बैरल पर डे। 55 लाख बैरल पर डे, ये हमारा डेली का कंजम्पशन है। अब 30% अगर उसमें से कम है, मान लीजिए थोड़ा बहुत घर में आप कर रहे हैं, इधर उधर से भी करेंगे, 20% फिर भी तो गैप रह रहा होगा। फिर भी पेट्रोलियम मंत्री दावा कर रहे हैं कि किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे कुछ हो। वो कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। अरे कैसे कमी नहीं है बॉस, ये तो आंकड़ों में दिख रहा है। भाई इस वक्त देश अगर संकट के दौर में है, दुनिया संकट में फंसी हुई है, हमारे पड़ोसी संकट में फंसे हुए हैं, तो खुल के बोलिए ना बॉस कि देखो ये संकट है, हमको भारतीय के तौर पे मिलकर लड़ना होगा। नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश खड़ा हो जाता। कोरोना में नहीं देखे हैं आपको लाज लग रहा है बोलने में कि भाई हमको ये थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आप लोग भाई तैयारी रखिए, हम भी पूरा जोर लगाएगा। वो नहीं बोल रहे हैं, करे सब ठीक है। कैसे सब ठीक है बॉस? सुनिए हरदीप पुरी को एक बार। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. पेट्रोलियम मंत्री दावा कर रहे हैं कि कोई कमी ही नहीं है। तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है? आपके हिसाब से कोई कमी नहीं है, जहां से 45% तेल आता था, उसके बंद होने के बावजूद हमको कोई कमी नहीं। कैसे संभव है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश को सच बताइए, देश आपका साथ देगा बॉस। देश कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है। यह वक्त यह नहीं है कि हमने सब कर दिया बोलने का। जो रियलिटी है वो बताइए। पेट्रोलियम मंत्री एटीएफ की भी बात कर रहे हैं। यह वो तेल होता है जिससे एयरलाइंस चलती हैं, प्लेन उड़ता है।